everyone, I am Bholu. I like two things in my life. One is sleeping and other is eating. Today I had a very nice food. Let me sleep now and dream about tomorrow's food. भैया जिंदगी ये एक बार मिली है, बस तू बिना सोचे खा। लड्डू खा, रसगुल्ले खा, गुलाब जामुन और हलवा खा, काजू कतरी जलेबी खा और खा ले बर्फी। समोसे खा, कचौड़ी खा, दही बड़े पकोड़े खा, भेल पूड़ी भुजिया खा और खा ले भुर्जी। सुबह में उठ के सैंडविच खा, लंच में दर्जन रोटियां खा, पतेला भर के सब्जियां खा, दोपहर नाश्ते में पेटीज खा, रात को बड़ी बड़ी बेक डिश खा। खा खा और खा, बस खा खा और खा। सैंडविच खा, हॉट डॉग खा, चीज बटर और जाम भी खा, पिज्जा खा, बर्गर खा और खा ले फ्रैंकी। आइसक्रीम खा, रबड़ी खा, ठंडी मटका कुल्फी खा, चाइनीज खा, इटालियन खा और खा पंजाबी। खा ले रे डोसा इडली, खा ले रे लहसुन चटनी, खा ले रे वड़ा पाव, खा ले रे उसल पाव, खा ले रे। खा। Was it just a dream? वो सब देखकर अब तो बड़ी भूख लग गई है। खा खा बस खा। माँ, where are you? क्या हुआ? आज खाने में क्या है? अभी तो जग रहा है, पहले नहा धो तो ले सही से। वो तो करूँगा ही। I saw samosa, कचौरी, मोमोज, लड्डू in my dream. हे राम, मैं इस लड़के का क्या करूं? बस खा खा करता रहता है। घर में हम सब लोग तुमसे तंग आ चुके हैं। जाकर कोई आश्रम ढूंढ ले। जाऊंगा। पहले कुछ खाने को तो दो, फिर जाऊंगा। ये तो मुझे पागल कर डालेगा। जा यहाँ से, निकल जा। ಭೋಲುವಿನ ತಾಯಿ ಭೋಲುನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಈಗ ಅವನು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 I'm so hungry. हरे राम I can't find any राम ashram. हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, आश्रम हरे कहाँ राम है? राम बहुत हरे भूख हरे, लग गई। हरे कृष्ण कृष्ण See, कृष्ण there's हरे an हरे, ashram. हरे राम राम हरे हरे। गुरुजी, ओ गुरुजी। Yes, my dear child. What do you want? Can I stay in your ashram? हाँ, रह सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ के काम करने पड़ेंगे, जप करना पड़ेगा। You have to chant the Lord's name. प्रसाद मिलेगा? हाँ, मिलेगा।
How many times a day will I get prasad? 2 बार। Guruji, I need prasad 3 times a day. ओके, जो प्रसाद सुबह मिलेगा उसमें से थोड़ा सा दोपहर के लिए रख लो। चलो, मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। गुरुजी, अभी थोड़ा प्रसाद मिलेगा? योगानंद, इससे थोड़ा प्रसाद दो। ನಮ್ಮ ಭೋಲು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆದ. 15 ದಿನ ಕಳೆಯಿತು. ಒಂದು ದಿನ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಸಾದದ್ದು ತಯಾರಿ ಏನು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಶಿಷ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ. There is nothing happening in the kitchen. आज का प्रसाद कब बनेगा? मेरा प्रसाद का समय हो गया है. ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ, ಯಾರು ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಮುಂಚೆನೇ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾವ ಆಶ್ರಮ ಹೋದ್ರೇನು ಇಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಹೌದು. Guruji, I read a sloka from Bhagavad Gita today. I did not understand its meaning. कौन सा श्लोक था वो? युक्ताहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. Krishna explains, he who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation and work can mitigate all material pains. Ekadashi is observed twice a month. It is dedicated to Lord Vishnu and is an auspicious day for fasting, prayer and self-discipline. Observing Ekadashi helps purify the mind and body, observes sin and brings spiritual growth. गुरुजी, गुरुजी, help me, help me. What happened? मैं एकादशी नहीं कर सकूंगा. If you force me to follow एकादशी, I will not see द्वादशी. तुम्हारे लिए प्रसाद तो यहाँ नहीं बनेगा, तुम्हें हम सब सामग्री देंगे। गांव के बाहर जो झील है वहाँ के पेड़ों के पास अपना भोजन बना लेना। योगानंद, इसे कुछ आटा, चावल, दाल देकर भेजना। बट रिमेंबर, you have to offer the food to the Lord and only then you can have the prasad. ओके गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी. अपना भोलू बहुत आलसी था। भोजन पकाना उसके लिए कठिन था। फिर भी जैसे तैसे उसने भोजन बना लिया। दाल पूरी तरह से गली नहीं, रोटी जल गई और चावल में भी पानी अधिक था। फिर भी तुलसी को लाकर भोजन पर रख दिया और अब बड़े प्यार से भगवान को बुलाने लगा। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए,
मेरे भोजन को भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। मेरे भोजन को भोग लगाइए। We offer food to God ritually and feel that He will not come personally to accept the offering. Bholu was innocent and he had a clear heart. He was thinking that the Lord will come personally and accept his offering, but the Lord was not coming. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾಜ್ಭೋಗಲ್ಲಿ ಪೂರಿ, ಪಕೋಡಿ, ಪಾಯಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ ಅನ್ನ, ತೊವ್ವೆ, ಸುಟ್ಟು ಹೋದ ಚಪಾತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಇವನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿದ್ದ ತಿಂಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಅಂತ. परंतु आश्रम में आज एकादशी है, वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप उस आशा में रहे तो ये दाल चावल भी नहीं मिलेगा। सोच लीजिए, बिना भोजन के रह जाएंगे। Come, we will give him a visit. When the Lord reaches there, Bholu does not look happy, but looks confused. What is this? एक को बुलाया तो दो आ गए। Are you not happy, Bholu, that I have come here? खुश तो हूँ, एक को बुलाया तो दो। मुझे तो लगता है ये मेरे हाथों एकादशी करवा के ही रहेंगे। "15 days later, Guruji, please give me more of chawal, dal and atta. You said one Bhagavan should accept the food, but two Bhagavans came, so I need more." Rama alone knows what he is talking. Give him whatever he wants. राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। मेरे भोजन को भोग लगाइए। Bholu, are you not happy? You look disturbed. ಸಂತೋಷನೇ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆದರೆ 3 ಜನ ಈ ಸಲ ಕೂಡ ನನಗೆ ಏಕಾದಶಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ಬನ್ನಿ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳಿ. "15 days later." ಗುರುಜಿ, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಮೋರ್. ಗುರುಜಿ ಇವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನೋ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನಿಸ್ತೈತೆ. Maybe he's eaten 2 times. Give him whatever he wants. राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए. राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए. मेरे भोजन को भोग लगाइए. ये तो मुझे ठीक नहीं लग रहा. एक को बुलाऊं तो दो, दो को बुलाऊं तो 3, अब की बार 3 को बुलाया तो 4. वही भोलू, आर यू नॉट हैप्पी? यू लुक डिस्टर्ब्ड. नो, आई एम ओके. आज तो मुझे अच्छा प्रसाद मिलेगा. देखता हूँ क्या बनाया है. ರಾಮ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬರೋ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತೀರಿ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ 4 ಏಕಾದಶೀಸ್. ದಿಸ್ ಏಕಾದಶಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. आई हैव टू डू समथिंग नाउ. पूरा का पूरा परिवार ही आ गया तो. "15 days later." Guruji, this time I want more and more of everything. How much ever I cook, nothing remains for me. गुरुजी, मैंने बोला था ना, कुछ तो घोटाला जरूर है. I have to check this out. पैसे के लिए कहीं सब कुछ बेच तो नहीं रहा. Give him whatever he's asking for. इस बार हम उसके पीछे पीछे जाकर देखते हैं क्या कर रहा है. राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण हनुमान आइए, सारा परिवार लाइए, अपना भोजन आप ही बनाइए. राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण हनुमान आइए, सारा परिवार लाइए, अपना भोजन आप ही बनाइए. अपना भोजन आप ही बनाइए.
His guests arrived. This time, Rama, Sita, Lakshmana, Hanuman, Bharata, Shatrughna, Kaushalya, Sumitra, Kekeyi, देखते ही देखते सारा परिवार आ गया। Bholu, where is the prasad? All of us have come to have the bhog. हाँ, मैंने सुना है कि हर एकादशी को तुम राम और सीता मैया के लिए अच्छा सा प्रसाद बनाते हो। आज हमें प्रसाद की कोई तैयारी नहीं दिख रही। Why should I cook? Each time I make, you are eating everything and nothing remains for me. I know that today also I will not get anything. सामग्री सब है, भोजन पकाइए और ग्रहण कीजिए। भोलू जाकर एक जगह बैठ गया। अब माता सीता भोजन पकाने की तैयारी में लग गई। राम सब्जी काटने लगे, हनुमान फल उतार कर आए, भरत शत्रुघ्न भी हाथ बटाने लगे। अब ये समाचार सारे ब्रह्मांड में फैल गया कि माता सीता स्वयं भोजन पका रही हैं। तब वहां पर सारे देवी देवता ऋषि और मुनिगण एकत्रित हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह जगह एक तीर्थ स्थान में परिवर्तित हो गया। At this time, Guruji reached there. He could see that Bholu was resting. Why are you sitting like this? Are you not going to cook? Guruji, are you not seeing? Sita Mata is cooking. Her sara parivar is helping her. Why should I cook? Bholu, I knew something was going wrong every Ekadashi. Tell me the truth. प्रभु राम, प्लीज शो योरसेल्फ टू गुरुजी। देखिए ना, वो मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं। मैं अपना सारा जीवन भगवान राम की सेवा में बिताया है, पर मुझे ये भाग्य नहीं मिला। तुम्हारे सरल स्वभाव से भगवान भी प्रसन्न हुए। भोलू, भोलू सोच रहा था कि उसके हाथों एकादशी का व्रत करना संभव नहीं था, परंतु भगवान ने उससे एकादशी का व्रत करवा दिया। इस कथा से हमें ये भी सीख मिलती है कि भगवान ये नहीं देखते कि हम में ज्ञान कितना है, हम कितनी धन संपत्ति से उनकी सेवा कर सकते हैं। हमारी विनम्रता, साफ मन तथा हमारी सच्ची भक्ति से भगवान संतृप्त होते हैं और एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि अपनी कृपा बरसाते हैं।